हे व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए पीआईबी आपको पता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट है और हमारा करंट अफेयर आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा। चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे किसी भी राज्य का पीसीएस एग्जाम हो या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहने वाला है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, आज है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ठीक है, तो देखो 15 अक्टूबर को बिल्कुल ये दिन मनाया जाता है और किसकी याद में मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो। पूरे भारत का बहुत चहेते हैं जिनके लिए ये मनाया जाता है। और इस बार का थीम क्या है, वैसे क्वेश्चन मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल हमारा जो है डेली द हिंदू नोट्स, वहाँ पे बिल्कुल आप देख भी सकते हैं। पता होना चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बनती है क्योंकि जिनके लिए ये मनाया जाता है वो भी बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे वेदार्थ विज्ञानन। ठीक है, वेदार्थ विज्ञानम ये क्या है, ये एंशियंट वैदिक टेक्स्ट है, ऑथर्ड बाय श्री आचार्य अग्निव्रत। ठीक है, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो इसको बिल्कुल अनावरण करते हैं इसका, तो इसी वजह से ये चर्चा का विषय बनती है। तो ये किस चीज़ से संबंधित है ये भी पता होना चाहिए कि हमारा वैदिक टेक्स्ट है और इसको कि कौन क्या ऑथर्ड है इसके, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे इंडियन नेवी का सेलिंग चैंपियनशिप। ये इवेंट कहाँ पे क्या होगा, देखो ये इवेंट होगा झीमाला, इजीमाला, जो भी प्रोनाउंसिएशन है देखिए मलयालम भाषा का, लेकिन याद रखना है ये जगह जो है ये केरल में पड़ती है। और ये जो इवेंट है 16 से 19 अक्टूबर 2024 बिल्कुल रहने वाला है। इसके बाद में हम गाइज बात करेंगे, हर एग्जाम के लिए टॉप प्रायोरिटी सवाल है, 100% इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपका कोई प्रीलिम्स एग्जाम हो या फिर कोई मेंस एग्जाम हो। इवन दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू ऑल्सो, सो यू हैव टू रिमेंबर द बेसिक पॉइंट अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स। जैसे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया जाता है अक्टूबर 2014 में। ठीक है, ये बेस्ड है ऑन 8 पोल्यूटेंट। 8 पोल्यूटेंट में कौन कौन से पोल्यूटेंट आते हैं, आपको आठों के आठों पोल्यूटेंट का नाम भी ध्यान रखना है बिल्कुल। उसके बाद में इसके बाद जो एक कमीशन है जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ये भी इसका पता होना चाहिए कि ये एक स्टैट्यूटरी, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कोई भी बॉडी को अगर किसी एक्ट से बनाया जाए, और इसको बनाया जाता है, इसका जो कमीशन का जो एक्ट है मैनेजमेंट का, एक्ट 2021 का, ठीक है, उसके तहत इसको बिल्कुल बनाया जाता है। तो आपको सॉरी ध्यान रखना है बिल्कुल। इसी के साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पड़ता है ये भी। ये एक इमरजेंसी मेजर प्लान है जिसको अप्रूव कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। कब किया था, 2016 में करा था अप्रूव, और 2017 में ये बिल्कुल नोटिफाई हो गया था। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सबसे जो खास बात है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो 4 पैरामीटर है, जैसे कि पुअर क्वालिटी, देखो अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट होने वाला है, तो आपको न्यूज़पेपर में एक ऊपर राइट या लेफ्ट साइड में छोटा सा कटिंग में देखने को मिला करेगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, तो एयर क्वालिटी हमारा जो एनसीआर का रीजन है वहाँ पे कितनी क्या है, और दूसरे भी देश के हिस्से जहाँ पे ज़्यादा ही अगर पॉल्यूशन देखने को मिलेगा तो वो भी कई बार मेंशन कर दी जाती है। तो पुअर कैटेगरी, अगर इस इंडेक्स में ये जो नंबर है इतना वेरी करता है, इसका मतलब वो पुअर कैटेगरी में है। और वेरी पुअर में आता है इस नंबर का, तो ये नंबर भी याद रख लेना, चारों कैटेगरी भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड, पूछा जा चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ गाइज आपको ये भी ध्यान में रखना है, देखो ये जो सवाल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा कटआउट टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा इन्हीं से रिलेटेड, और एक दो जो पीआईबी की न्यूज़ थी आज मुझे नहीं लगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट तो है, तो मैं उससे रिलेटेड भी शेयर कर दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके चेक कर लेना। और 3-4 दिन का पिछले का जो भी टेलीग्राम का छोटा कटआउट बचा हुआ है एक दो सवाल का, वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो 400 इथेनॉल पंप जो हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लेके आएगा 4 स्टेट्स में हमारे देश में। कौन कौन से स्टेट में, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है, चारों पता होना चाहिए। अब देखो एक इथेनॉल प्लांट आता है हरियाणा के पानीपत में, तो वो कब आता है, कौन सा है, कमेंट करके बताना। मैंने कवर किया था और 2-3 एग्जाम में वो सवाल भी पूछा गया था। देखो मैं यूं ही नहीं बोलता आपको कि हमारे करंट अफेयर से ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना भैया, उसमें भी कुछ बात होती है। ठीक है, प्रूफ का वीडियो कल नहीं डाल पाया था, जो आपका यूपी पीसीएस के एग्जाम में हमारे सवाल आए थे, आज कोशिश रहेगी डाल दूंगा, पीडीएफ बिल्कुल उसका रेडी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, देखो 5वां नेशनल वाटर अवार्ड्स जो हैं। ठीक है, अब देखो ये अवार्ड बिल्कुल जल शक्ति मंत्रालय हमारा चर्चा में आता है, और ये जो
पहली बात तो देखो, वनडे एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर का नेशनल वाटर अवार्ड है। तो ये 5वां है। इसमें 38 विनर होते हैं, 9 कैटेगरी में ये दिया जाता है। और बेस्ट स्टेट का इस बार अवार्ड दिया जाता है ओडिशा को। और दूसरे नंबर पे आता है फिर उत्तर प्रदेश, ठीक है। तीसरे नंबर पे गुजरात और पुदुचेरी आते हैं, इनकी 3rd पोजीशन रहती है। अब देखो, ओडिशा की एक फेमस स्कीम है, ठीक है, जिसको मुख्यमंत्री अधिबंधा योजना ऐसा लिखा है, मुख्यमंत्री, शायद ये मुख्यमंत्री ही होगा। पीआईबी में एज इट इज मुख्या लिखा हुआ है तो मैंने मेंशन करके बता दिया, लेकिन मिसपेल्ट देखो कहीं भी किसी से भी हो सकती है, वो भी इंसान ही लिखते हैं कोई, है ना। तो ये मुख्यमंत्री अधिबंधा योजना है, ओडिशा से संबंधित है, इतना याद रखो। 11वां इंडियन स्वीडन इनोवेशन डे बिल्कुल प्यारा भारत का साथ देता है इनोवेशन की फील्ड में स्वीडन। और स्वीडन की रैंक की बात करें तो स्वीडन टॉप में आता है, स्वीडन, ठीक है, अगर इनोवेशन की रैंकिंग के बारे में बात करें। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो इनोवेशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसको कौन रिलीज करता है, किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना है। प्यारे भारत की रैंकिंग आती है 39th, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ गाइज आपको ये भी पता होना चाहिए, कुआखाई रिवर, ये रिवर चर्चा में है। रिवर चर्चा में क्यों है, देखो बहुत सारे कारण होते हैं रिवर चर्चा में आने में। या तो रिवर में फ्लड आ जाता है तो रिवर चर्चा में रहती है, या कोई त्यौहार मनाया जाता है और वहाँ पे वो इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है तो वो चर्चा में आता है, तो ये इवेंट की वजह से चर्चा में आता है। यहाँ पे हिंदुओं का कोई फेस्टिवल मनाया जाता है तो उसी से संबंधित करके ये चर्चा में आता है। तो कुआखाई रिवर के बारे में बात करें, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है महानदी रिवर की, और ये रिवर बिल्कुल कहाँ पे है, ये ओडिशा में है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोबल के बारे में बात करें। देखो इकोनॉमिक्स का नोबल है, ये तीनों के नाम याद रखना, जॉनसन रॉबिन्सन ऐसे याद रखना कि दोनों के नाम सनसन के नाम पे आते हैं, और इन दोनों को ही फिर किस में, इकोनॉमी में होता है, ठीक है, इकोनॉमी की फील्ड में इनको दिया जाता है। और इन्होंने काम किया है वेल्थ इनइक्वालिटी के ऊपर। ऐसे ही जैसे केमिस्ट्री का कोई आपसे पूछ ले तो केमिस्ट्री का आप क्या करोगे, केमिस्ट्री में बीकर होता है, तो एक बंदे मतलब एक इंसान का नाम जिसको दिया गया उसका बेकर करके नाम है, तो बीकर करके याद रखो, वो केमिस्ट्री में दिया गया था। बीकर नाम से जिनका नाम है उनको केमिस्ट्री का नोबल, ठीक है। उसके बाद में इंडिया रशिया एक एग्रीमेंट साइन करते हैं पोलर नेविगेशन ट्रेनिंग से संबंधित, बस इतना याद रखो, और इतना कुछ भी खास नहीं है इसमें। उसके बाद में गाइज बात करेंगे हैबर-बोस प्रोसेस के बारे में। देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्राइमरी मेथड है इन प्रोड्यूसिंग अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन से, ठीक है। द हिंदू में चर्चा में आया तो हमने इसीलिए आज बात की है, चर्चा की है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे तालिबान के बारे में। अफगानिस्तान वही बिल्कुल मिलिट्री कूप वहाँ हुआ, तालिबान बिल्कुल आके बैठा। तो तालिबान जो है इन्होंने मीडिया को बैन कर दिया ऑन इमेजेस ऑफ लिविंग थिंग्स की लेने के लिए। अब देखो कौन करता है यहाँ पे, तो ये तालिबान ने किया है ऐसा कारनामा। तो ये तालिबान को ऐसे करके याद रखो। अफगानिस्तान मैप में आपको अफगानिस्तान की लोकेशन दिखा देता हूँ आज आपको, चलो अफगानिस्तान घुमा देते हैं, घूमने के लायक तो नहीं है, वैसे भारतीयों से बहुत प्यार करते हैं अफगानिस्तान के लोग। देखो ये मैप में लोकेशन है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान को कौन कौन देशों की बाउंड्री टच करती है, सीमा साझा करती है, तो ये बिल्कुल आप देख पाएंगे। यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे ईरान नज़र आएगा, नीचे पाकिस्तान नज़र आएगा, और ऊपर यहाँ पे तजाकिस्तान नज़र आएगा। और यहाँ पे बिल्कुल ये आप देख सकते हैं भारत की भी बाउंड्री है, और इधर ये बाउंड्री है, ये चाइना की बाउंड्री है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या चाइना या रशिया में से कौन से, मतलब चलो कमेंट करके ये बताओ कि अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो कौन कौन से देशों को टच करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए आपसे ही मैं हूँ, आप मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो, ठीक है। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।